ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 और श्लोक संख्या 2, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज चैप्टर का नाम है। और श्लोक संख्या 2 में भगवान कहते हैं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तव्यं कर्तुम अव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, इसलिए यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो भगवान यहाँ पर हमें टॉप सीक्रेट नॉलेज का खुलासा कर रहे हैं। उससे पहले एक आइडिया दे रहे हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम जानने जा रहे हैं। तो हमारा भी सीरियसनेस बढ़ जानी चाहिए इस चैप्टर को सुनते हुए। आप देखेंगे इस चैप्टर को, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, भगवान खुल के अपने बारे में बताएंगे। बहुत ही डिटेल में भगवान अपने बारे में चर्चा करेंगे। हु इज़ कृष्ण। इसको पढ़ने के बाद भी यदि कोई मूर्ख है जो ये नहीं समझ पाता है तो कभी नहीं समझ पाएगा। बहुत ही क्लियरली भगवान इस चैप्टर में बता देते हैं कि भगवान यानी कृष्ण की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है। और यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि सभी विद्याओं का राजा है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि संसार में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय मशरूम की तरह उग रहे हैं। सारे बड़े बड़े जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे आज की डेट में, सब ने यूनिवर्सिटीज़ खोल दी हैं, अपनी अपनी विद्यालय खोल दिए हैं, बड़ी इनकम हो रही है उसमें। लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थान नहीं है जहाँ आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती, जहाँ पर इसके बारे में चर्चाएं होती। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। फिर भी लोग आत्मा की चिंता न करके शरीर की ज़्यादा चिंता करते हैं, शरीर की आवश्यकताओं पर अधिक महत्व देते हैं। यानी कि ठीक उसी तरह हो गया जैसे हम घर की ज़्यादा चिंता करें और घर के मेंबर्स की कम चिंता करें। घर के मेंबर हैं तभी वो घर है, अदरवाइज उस घर का क्या करना है। तो वैसे ही शरीर के अंदर जब तक ये आत्मा है जो कि वास्तविक जीवित व्यक्ति है, उसी की ज़्यादा हमें चिंता करनी है। लेकिन हम शरीर की चिंता करते हैं क्योंकि संसार में सारे विश्वविद्यालय में, स्कूल, कॉलेज में केवल यही सिखाया जाता है कि कैसे बढ़िया से खाया जाए, पिया जाए, कमाया जाए, दैट्स इट। इसलिए लोगों की चिंता का विषय केवल शरीर बन गया है। तो प्रभुपाद इस बात से बड़े दुखी हैं। आजकल हम लोग कुछ प्रयास करते हैं इस रास्ते में, तो भी कई सारे माता पिता बड़े एकदम से इस तरफ को आ नहीं पाते। अगर ऐसे स्कूल, विद्यालय खोले भी जाएं, आजकल ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें सरकार की तरफ से बड़ा समर्थन मिल रहा है कई सारे इंस्टीट्यूट्स को। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, इसके माध्यम से कई सारे इस्कॉन के भक्त लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके अंतर्गत। और उससे स्कूल, कॉलेज, उससे स्कूल पढ़ रहे हैं। और अभी तो गवर्नमेंट ने इवन 12th में भी ये कर दिया है कि आपको एंट्रेंस के बेस पे आप पास होंगे। तो डज़ नॉट मैटर कि आप कौन से स्कूल से आए, क्या आपकी परसेंटेज है। व्हाट मैटर्स कि आप उसके बाद में कॉलेजेस में जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए एंट्रेंस में कितने नंबर लाते हैं। तो कहने का मतलब है प्रयास तो जारी है प्रभुपाद की इन इच्छाओं के लिए, लेकिन हमें इस पर विश्वास करना पड़ेगा जो हम पढ़ते हैं। जो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि बहुत बड़े स्कूल हैं, बहुत बड़े विश्वविद्यालय हैं, लेकिन कोई भी ऐसा शैक्षिक संस्थान नहीं है जहाँ आत्मविज्ञान की शिक्षा दी जा रही हो। भगवद गीता के 2 अध्याय से ही आत्मा की महत्वता पे बल दिया गया। भगवान शुरू ही आत्मा से करते हैं, यही ज्ञान का गुह्य अंश है। लेकिन केवल इतना जानना इनफ नहीं है कि यहाँ पे बता रहे हैं कि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। हाँ, तो नॉलेज वास्तव में यही है जो हमारे रियल सेल्फ के बारे में नॉलेज दे, राइट। कभी आप किसी व्यक्ति से मिलें, पहली बार किसी व्यक्ति से मिलें, वो आपसे मिला किसी शादी में, पार्टी में, और आप मिले और आप बोले ये सूट कहाँ से सिलाया आपने? ओके, रेमंड्स का है। टेलर कौन था? ये था। कौन सा कपड़ा है, क्या स्टाइल है, कितने मीटर है? 1 घंटा बीत गया, हमने ये पूछा ही नहीं आपका नाम कहाँ है, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, कुछ नहीं। तो बड़ा अटपटा सा लगना चाहिए आम आदमी को, जो समझदार व्यक्ति है, कि क्या डिस्कशन हो रहा था ये। उसी तरह से यदि हम केवल इसी कपड़े के बारे में चर्चा करते रहें जिसको शरीर कहते हैं, कैसी तबीयत है आपकी, वेट कितना आजकल, वेट कुछ कम हुआ आपका?
हाँ, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ वेट के लिए। सवेरे जिम में जाता हूँ, ये मेरी डाइट चल रही है। ये देखिए जी, आजकल मैं फ्रूट्स में हूँ, हफ्ते में 3 दिन फ्रूट्स पे रहूँगा, उसके बाद ये रहूँगा, उसके बाद रहूँगा। मैंने टारगेट लिया है, वेट रिडक्शन टारगेट्स। यस, हम ऑफिसेज में देखते हैं कि नया टारगेट्स बनाते हैं, ये भी टारगेट चल रहे हैं, वेट रिडक्शन टारगेट्स। फिर डिस्कशन हो रही है, अच्छा 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 ऐसा है। उसके बाद खाना अच्छा है पार्टी का, हाँ, इस ये कैटरर को मैं जानता हूँ काफ़ी समय से। ये इसने वहाँ भी बनाया था, यहाँ भी बनाया था, पूरे समय केवल इस शरीर रूपी कपड़े की चर्चा। कोई चर्चा नहीं हुई कि आप क्या भगवान के विषय में क्या जानते हैं, क्या उनका नाम लेते हैं। हम्म, ऐसे कोई चर्चा नहीं हो रही है। ऐसा बोलने में भी हमें शर्म आती है कि सामने बोल देगा, "ए पागल, क्या है, पार्टी में आया है, क्या बोल रहा है, मूड खराब मत कर।" चर्चा ही नहीं है। तो यानी कि हम लोग केवल उसी तरह से कपड़ों की चर्चा कर रहे हैं, वास्तविक चर्चाएं नहीं हो रही हैं। हम्म? और आत्मा का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, बताया जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवान ने शुरू करते ही इस ज्ञान को सबसे पहले दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में बताया। लेकिन ये जानना ही इनफ नहीं है कि हम एक आत्मा है। केवल यह जानना ही लेना कि शरीर, आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है। इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं होती। कभी कभी लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता तो मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है, तो आत्मा शून्य में रहता है, निराकार बन जाता है। अभी आत्मा फंसा हुआ है, फिर वो लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, भूल जाता है। किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय था, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल। हाँ, हम लोग कभी बीमार भी पड़ते हैं तो बिस्तरे में पड़े रहते हैं 3-4 दिन, उसके बाद लगता है बस बहुत हो गया, हटाओ यहाँ से, निकालो यहाँ से। ये आत्मा का स्वभाव है। कैसे वो हमेशा के लिए निष्क्रिय रह सकती है शरीर त्यागने के बाद? निष्क्रिय नहीं रहती है। या तो उसको कोई भौतिक शरीर मिलता है, नहीं तो उसको आध्यात्मिक शरीर मिलता है। यदि मुक्त हो जाता है, भगवान के पास चला जाता है, यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि ये शाश्वत है तो शाश्वत रूप से सक्रिय रहता है, और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप अध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश हैं। तो ये है रियल नॉलेज, ये है रियल ज्ञान। और ये ज्ञान समस्त विद्याओं का राजा है, बता रहे हैं। आपने कोई सी भी डिग्री प्राप्त करी है, यदि आप भगवत गीता के इन श्लोकों का तत्व रूप से नहीं जानते या इसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लेते, तो सारी डिग्रियां वेस्ट हैं। हाँ, ठीक उसी प्रकार जैसे हमने एक बार एक कहानी सुनी थी कि एक व्यक्ति था, गांव में गया, और गांव में उसने नौका में नाव को पार किया। और नाव में 2 लोग बैठे थे, और वो गांव के थे बेचारे। वो बोलता है कि हाँ जी, तुम आइजैक न्यूटन को जानते हो? किसको? इसैक? इसैक? क्या बोला तुमने? तो कहता है तुम्हारा तो आधा जीवन बेकार हो गया। ऐसी कुछ कुछ प्रश्न पूछता रहता है। तुम्हारा तो 25% जीवन बेकार हो गया, तुम्हारा 50 बेकार हो गया। तुमने ताजमहल देखा है, तुमने कुतुब मीनार देखा है, तुमने तुमने ये साइंस के इस लॉ को जानते हो? पूछते पूछते टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हो, आईटी के बारे में जानते हो? क्या है? वो दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बेचारे। तुम्हारा पूरा ही सब जीवन सब बेकार हो गया तुम्हारा। और तभी वहाँ पे जोर से हवा चलती है, आंधी तूफान लगता है, नाव हिलने लगती है जोर से। हाँ, और वहाँ डूबने की आशंका हो जाती है। हाँ, तो कहता है क्या हो गया, क्या हो गया, व्हाट्स हैपनिंग? कहता है नाव डूब रही है। कहता अच्छा, तो कहता तुम्हें तैरना आता है? तैरना नहीं आता है। वह तुम्हारा जीवन अभी बस थोड़ी देर में समाप्त होने वाला है। हमारा जीवन तो तुमने व्यर्थ साबित कर ही दिया, लेकिन तुम्हारा जीवन तो अब समाप्त होने वाला है। तो मतलब कहने का ये है कि आपको मूल चीज़ नहीं आती है जो आवश्यक है। आपको इतनी सारी नॉलेज हो गई दुनिया भर की, क्या क्या नॉलेज नहीं होगी आपको। बोलने का तरीका आ गया। आप बहुत संसार के बड़ी गैदरिंग में जाके इंग्लिश में बहुत लेक्चर दे पा रहे हैं, आप बड़े खुश हैं। आप बहुत पैसा कमा पा रहे हैं, आपने अपना बॉडी को बड़ा सुंदर बना लिया है, इत्यादि इत्यादि। आपने कपड़े अच्छे पहन लिए हैं, लेकिन आपको आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। आपको भगवद गीता का ही ज्ञान नहीं है, आपको रामायण के बारे में पता ही नहीं है। कहते हैं ना कि सारी रात रामायण पढ़ी, सवेरे पूछा कि सीता किसका बाप था। तो ये हालत सच में है आज की डेट में। तो अब बताइए, ये आत्मा की जो है प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला, ये है परम शुद्ध ज्ञान, ये है परम गोपनीय ज्ञान, ये है सबसे विद्याओं का सुप्रीम। ये सारी विद्याओं का हेड है। जिसको ये ज्ञान पता है, उसको अगर वो आपके हिसाब से लिटरेरी उसके अंदर अगर वो अनपढ़ भी है, हाँ, तो उसको समझ लीजिए तैरना आता है। हाँ, और वो बच के निकल जाएगा, और हम लोग डूब जाएंगे इस नॉलेज की डिग्रियों को लेके। ये सबसे गोपनीय है, इसके बारे में हमने पिछली बार चर्चा करी। ये इसका रहस्य उसी को खुलेगा जो ईर्ष्या नहीं करता है भगवान से, भगवान से कंपटीशन नहीं करता है। यह परम शुद्ध है।
ये इतना शुद्ध है कि जो परम शुद्ध वस्तु होती है उसके साथ में रहकर हम भी शुद्ध हो जाते हैं। ये परम शुद्ध वस्तु के लक्षण है। जैसे सूर्य हम कहते हैं ना कि गंदी जगह पर भी पड़ता है, सूर्य धूप जहाँ पड़ती है उस जगह को शुद्ध करती है। यहाँ धूप नहीं पड़ती, वहाँ है ना कीटाणु गंदगी हो जाती है। और भगवान इतने शुद्ध हैं, हाँ, तो भगवान का एक ज्ञान भी इतना शुद्ध है कि जब ये ज्ञान हमें मिलता है तो हमारे जीवन बदल जाता है। जीवन से सारे अशुद्धियाँ चली जाती है, सारी बुरी आदतें समाप्त हो जाती हैं, सारे पुराने कर्म समाप्त हो जाते हैं, कर्म फल समाप्त हो जाता है, कर्म का बीज भी जल जाता है। केवल फल समाप्त नहीं होता, वो जो हमारे अंदर वो बीज था बुरे काम करने का, कंडीशनिंग थी, वो तक समाप्त हो जाती। इतना शुद्ध है, परम शुद्ध है। और इसका लक्षण है, इसका लक्षण हम देखते हैं कैसे लोगों ने जब भगवत गीता को पढ़ते हैं, खास तौर पर शिल प्रभुपाद ने जब भगवत गीता एज इट इज को निकाला तो बड़े बड़े संतों ने इसको सराहा। हाँ, इससे पहले हम जानते हैं गीता प्रेस की भी पुस्तक थी, और उसके जो राइटर्स थे, जो उनके हनुमान प्रताप पोद्दार वगैरह, इन लोगों ने भी प्रभुपाद को अप्रिशिएट किया कि यस, इफ़ यू वांट टू बिकम डिवोटी दिस इज द बुक, इफ यू वांट टू कीप एट होम देन दिस इज द बुक, मतलब कि पुरानी वाली किताब। लेकिन उन्होंने कहा प्रभुपाद यदि आपको अपने जीवन में परिवर्तन करना है तो दिस इज द बुक। तो प्रभुपाद ने उसको इतना शुद्धता से लिखा, इस ज्ञान को प्रस्तुत किया अपने तात्पर्यों के माध्यम से, कि इसने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। और एक क्रांति आ चुकी है संसार में। क्रांति इसी वजह से आई है। मुख्य बात क्या है इस क्रांति के पीछे? प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं ये संसार में क्रांति लेके आए और अभी तक लाए जा रहे हैं। तो इसलिए ये परम शुद्ध ज्ञान है। इसको यदि शुद्धता से एज इट इज दे दिया जाए, बस एज इट इज देना है क्योंकि ये शुद्ध ऑलरेडी है, तो ये तुरंत आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। इसका लक्षण हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। हाँ, ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है। ये केवल ये नहीं बताता कि आप आत्मा हैं, दिस नॉलेज इज नॉट इनफ। ये बताता है कि आत्मा होने के अलावा आप कृष्ण के नित्य दास हैं, इसको समझ लीजिए। हाँ, खास तौर पे इस अध्याय में भगवान बताएंगे कि हु इज कृष्णा, एंड जब कृष्णा इज सुप्रीम तो हम कौन हैं? उनके दास हैं। ये बातें समझने की हैं। तो नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन यहीं पर समाप्त नहीं होती। यह अविनाशी है। अविनाशी का मतलब क्या है? कई लोग कहते हैं कि भगवत गीता का जो ज्ञान है आजकल के लिए नहीं है, इज नॉट फॉर मॉडर्न वर्ल्ड। ये तो एंशियंट जमाने के लिए था, आजकल कहाँ प्रैक्टिकल है। लेकिन हम लोग तो अपनी ज़िंदगी में लगा रहे हैं इसको। आज की डेट में मुझे लगता है करोड़ों भक्त बन चुके हैं, ऑल दो स्टिल वी आर वेरी लेस इन नंबर्स एज कम्पेयर टू परसेंटेज, बट अदरवाइज देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं हाँ प्रभुपाद के इस मिशन में पूरे संसार में, और इस ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि यस इट इज़ प्रैक्टिकल, करा जा सकता है और इससे बड़ा ही सुख मिल रहा है। जैसा कि अंतिम लाइन में भगवान कहते हैं, यह अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। कोई भी चीज़ हम नई जब करते हैं तो उसमें थोड़ा पेन, जैसे हम मृदंग बजाना सीखते हैं, हारमोनियम बजाना सीखते हैं, कई लोग हारमोनियम के 1 महीने में हारमोनियम को छोड़ के भाग लेते हैं। नहीं हो सकता जी, नहीं हो सकता, बड़ी पेनफुल प्रोसेस है। कई लोग स्विमिंग में जाते हैं, अब वो कहता है जी फ्लोटिंग करो, फ्लोटिंग। अब फ्लोटिंग करता क्या? फ्लोटिंग करो, आगे से मुंह फ्लोट नहीं करता है भैया, नाक आँख सब जगह पानी घुस जाता है, नहीं हो सकता है, छोड़ देते हैं। तो कोई भी काम जब आप शुरू करोगे तो समस्या आएगी शुरू में, यदि उसको करते रहेंगे तभी तो उसका लाभ होगा। और ये तो एक बहुत ही परम सुख देने वाला चीज़ है। हाँ, आनंदाम बोधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। हाँ, ऐसा भगवान बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कि इसमें आनंद की वृद्धि होती रहती है और पूर्ण अमृत का स्वाद प्रदान, यदि इसको शुद्धता से किया जाए तो, अपराध रहित होकर किया जाए। इसीलिए इतने सारे भक्त हैं, इतने सारे वॉलंटियर्स हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपना सब कुछ अर्पित करते जा रहे हैं। कितने सारे लोग हैं जो अपनी डिग्रियों को फेंक कर इस ज्ञान का प्रचार करने के लिए संसार में फुल टाइम आ गए हैं, सब कुछ छोड़ चुके हैं। कुछ तो उन्हें सुख मिल रहा होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है, कोई दंडित थोड़ी कर रहा है उनको। और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है तेज़ी से। इसी से साबित होता है कि इसको करने में सुख है। मुझे क्यों नहीं हो रहा है? ज़रूर मेरे प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है यह, हमें श्रद्धा पैदा करने के लिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कोई साधारण वस्तु नहीं है। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम इसको पढ़ पा रहे हैं। बस एक चीज़ करनी है कि आप इसको बहुत ही ईगरली आप इसको सुने और अपने जीवन में उतारें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।